ओशो, जिनका असली नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था, 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा नामक गांव में जन्मे थे। वे भारतीय धार्मिक गुरु, योगी और आध्यात्मिक शिक्षक थे। ओशो ने अपने जीवन में ध्यान, योग और आत्मज्ञान की गहरी बातें साझा की और अपने अनुयायियों को जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया। ओशो का जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम भिखाजी और मां का नाम माताजी था। ओशो ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की और बाद में जब वे स्कूल गए तो उन्होंने अद्भुत बुद्धिमत्ता और असाधारण विचारशीलता का प्रदर्शन किया। उनका बचपन काफी असाधारण था और वे बचपन से ही आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखते थे। ओशो ने अपनी शिक्षा से पहले और बाद में समाज और धर्म के बारे में गहरी खोज की। वे जयपुर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद अध्यापन कार्य में लगे। ओशो ने ध्यान, तंत्र, योग और आत्मज्ञान के विषयों पर कई किताबें लिखीं और दुनिया भर में अपनी अनोखी शिक्षाओं से लोगों को आकर्षित किया। 1950 के दशक में रजनीश ने खुद को रजनीश के नाम से पहचाना। उन्होंने भारतीय समाज और धार्मिक मान्यताओं पर कड़ा व्यंग्य किया। ओशो ने जीवन के सत्य को खोजने के लिए पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक बंधनों को तोड़ने की बात की। उनका कहना था कि ध्यान और आत्म साक्षात्कार से ही असली मुक्ति मिलती है। ओशो ने ध्यान को एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया। वे कहते थे कि ध्यान से मानसिक शांति और आत्मज्ञान मिलता है। ओशो ने ध्यान समाधि, संचेतन ध्यान, तंत्र योग और मेडिटेशन जैसी प्रक्रियाओं को अपने अनुयायियों में फैलाया। वे यह मानते थे कि आध्यात्मिकता का उद्देश्य शांति और सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जीवन के सत्य और वास्तविकता को जानना है। 1970 के दशक में ओशो ने पुणे में ओशो आश्रम की स्थापना की, जहां वे अपने अनुयायियों को ध्यान और योग की शिक्षा देते थे। उनकी शिक्षाओं में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति पर विशेष ध्यान दिया गया। लेकिन ओशो के जीवन में विवादों की कोई कमी नहीं थी। उनकी कुछ शर्तों और व्यवहारों के कारण उन्हें कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनके अनुयायी विशेष रूप से उनकी यौन शिक्षा को लेकर विवादों में रहे और उनका आश्रम विवादों के केंद्र में था। 1980 के दशक में ओशो ने अमेरिका में अपनी एक बड़ी समुदाय बनाई और वहां रेडवुड नामक स्थान पर एक आश्रम की स्थापना की। इस दौरान उन्हें और उनके अनुयायियों को कई कानूनी और राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके बाद ओशो भारत वापस लौट आए और पुणे में अपना केंद्र स्थापित किया। ओशो का निधन 19 जनवरी 1990 को हुआ। हालांकि उनकी शारीरिक उपस्थिति अब नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में लोगों द्वारा अनुसरण की जाती हैं। ओशो के विचार, ध्यान और योग की विधियां अब भी लाखों लोगों के जीवन में गहरी छाप छोड़ रही हैं। ओशो के विचारों में जीवन के आनंद, स्वतंत्रता और सत्य की खोज की बात की गई है और वे आज भी एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं।